तो सामाजिक न्याय की ये लड़ाई किसी भी कीमत पे हमें हारनी नहीं है, हमें जीतनी है। और उसे जीतने के लिए आपस में एकजुटता, आपस में तालमेल, आपस में अनुशासन बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना अनुशासन के बड़ी से बड़ी फौज युद्ध में हार जाती है। तो महार सैनिकों ने जिस जोश और जज्बे के साथ लड़ाई को लड़ा, 24 घंटे के अंदर 28,000 की पेशवाई सेना को 500 महार सैनिकों ने किस तरह निस्ते नाबूद किया, यह आप सबके लिए एग्जाम्पल है कि हमारा खून क्या है। अपने खून को पहचानो। हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, इस लड़ाई को जीतना होगा। हम लोग हारने वाले नहीं हैं, हम लोग जीतने वाले हैं। लेकिन देश के तमाम संसाधनों पे वो लोग कब्जा करके बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोग को छोटी छोटी जातियों में बांटकर आपस में लड़ा दिया। कहीं पे रिजर्वेशन को सब क्लासिफिकेशन करके लड़ा दिया। अरे जब नौकरियां ही नहीं होंगी तो सब क्लासिफिकेशन करके भी नौकरियां मिलेंगी कैसे? इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें आपस में लड़वाने के लिए बांटा जा रहा है। हमें समझना होगा कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई हम हार जाएं, इसके लिए हमारे लोगों का धर्म की रक्षा के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग जुलूस निकलते हैं, धार्मिक जुलूस निकलते हैं, जो लोग उसमें तलवारें लहराते हैं, नंगी तलवारें, वो नंगी तलवारें लहराने वाले लोग कौन हैं? आप अगर उसका डाटा देखोगे तो ज्यादातर अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। यानी हमको इस्तेमाल किया जाता है दंगों के लिए। और जब दंगे हो जाते हैं तो कभी रिकॉर्ड चेक करना, दंगों में जेल कौन गए, दंगों में मारे कौन गए, और फिर कोर्ट में केस लड़ने के लिए बर्बाद कौन हुआ। तो आप डाटा उठा के देख लीजिए, पूरा डाटा हम लोगों ने निकलवाया है। दंगों को करने वाले, दंगों में मरने वाले, दंगों में जेल जाने वाले तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। और राज जो कर रहे हैं, जो लोग धर्म के नाम पे नफरत फैलाते हैं, जो हमें भड़काते हैं, वो लोग कभी दंगे में खुद शामिल नहीं होते, वो कभी तलवार नहीं लहराते। देश हमारा है, संविधान हमारा है, संविधान की रक्षा हमें और आपको करनी है, देश की रक्षा हमें और आपको करनी है। वो धर्म के नाम पर बरगलाएंगे, धर्म के नाम पे भड़काएंगे और कहेंगे धर्म की रक्षा का सवाल है, और धर्म की रक्षा के लिए आपको आगे करेंगे। लेकिन जब मंदिर के अंदर प्रवेश की बात आएगी तो हत्या हमारी होगी। जब पानी छू लेने पर, घड़ा छू लेने पर हमारे बच्चों की हत्या कर दी जाती है, मंदिर के अंदर मूर्ति छू लेने पर हमारे बच्चों की हत्या कर दी जाती है। और जब भोजन बनाने की बात आती है, मिड डे मील बनाने की बात आती है, तो कहते हैं हम दलित के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, हम दलित के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अखिलेश जी, जब वो मंत्री पद, मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म हुआ और दूसरी सरकार आई, तो आपको पता होगा उनके बंगले को भी गौमूत्र और गंगा जल छिड़क कर पवित्र करने का काम किया। इसका मतलब अखिलेश यादव शूद्र है और शूद्रों से आप नफरत करते हैं। आपको याद होगा बाबू जगजीवन राम जी को, जब उन्होंने संपूर्णानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया, उसके जाने के बाद उस मूर्ति को भी गंगा जल से पवित्र करने का काम किया। तो बाबू जगजीवन राम अछूत हैं। आप अछूतों से नफरत करते हो, आप शूद्रों से नफरत करते हो, आप पिछड़ों से नफरत करते हो। अरे इस नफरत में कम से कम इस भारत को तो मत जलाओ। इस भारत की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जो भारत का मूल निवासी है, जिसको भारत से प्यार है, वो भारत को बचाने के लिए आगे आएगा। धर्म की रक्षा तुम करो। जब मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, उस चढ़ावे को तुम लोग खा जाते हो और मंदिर में प्रवेश करने पे हमारे रोक लगाते हो, मूर्ति छू लेने पर हमारी हत्या कर देते हो, घड़ा छू लेने पर हमारी हत्या कर देते हो, प्रसाद छूने पर हमारी हत्या कर देते हो। तो भैया इस धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी तुम लो। हमारा धर्म भारत का संविधान है, हम भारत के संविधान को बचाने की रक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे।